Okay. So, regarding the reaction mechanism, I will discuss the some more reactions today, and then we'll see is there any need of more reactions or not. And if you are talking about the your open book like structure reactions or anything else, वो सब में आते रहेंगे. मतलब जैसे मैंने लास्ट क्लास में वेगनर कॉन्ड्रॉफ करवाया था या जो भी रिएक्शंस करवाए थे, अगर वो कैटेगरी उसमें आती है ना तो वो सब में आती रहेगी, जिस भी रिएक्शंस को आप पढ़ो. जैसे एक रिएक्शन इसका दिया हुआ था ऐसे, this is a structure given and here two CH3 groups are there and the one Cl is here, and above the arrow it is written as a AgNO3, which is called as a silver nitrate, and the ethanol is a solvent which is given here, and even after refluxing for 48 hours, मीन्स अगर आप 48 आवर्स के लिए भी इसको बंद करके रखते हो इस रिएक्शन को, तब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, नो प्रोडक्ट. जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, अब आपके माइंड में तो ये चल रहा होगा कि यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, कि हैलोजन को, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? यस मैम. ओके ओके. कि इस हैलोजन को हम करेंगे रिमूव तो हमारे पास Cn नेगेटिव बन जाएगा एंड ऐसा कुछ बन जाएगा. This is CH3 over here and this is CH3 over here and this is a plus. अब आप इसको जरा चेक करो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो 1 2 3, तो बहुत सारे बच्चे इसको बनाए आएंगे कि ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, बट दिस इज अनस्टेबल. क्यों अनस्टेबल है मैम? क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे ना ही कार्बोकटायन स्टेबल होता है ना ही डबल बॉन्ड. तो सिंपली कि ब्रेड्स रूल है ना, बट दिस इज अनस्टेबल है ना, अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल होता है, तो दिस विल नॉट फॉर्म, तो रिएक्शन विल नॉट गो इन दिस वे, एंड इवन 48 आवर्स ऑफ रिफ्लक्सिंग नो प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो पेपर में ऐसा नहीं कर देना है कि अगर आपको अल्कोहल दिखाई दे रहा है या आप एक्वस फॉर्म ले लो और एक्वस फॉर्म से आप कंसिडर कर लो कि यहाँ पे वाटर का रिएक्शन हो जाएगा एंड दिस इज अ प्रोडक्ट. वो इस रिएक्शन में नहीं होता. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ना, कि मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा, वाटर को ना दूसरी साइड लिख देते हैं. CH3 इधर लगा है, CH3 इधर लगा है, OH यहाँ पे लग जाएगा अल्टीमेटली, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड. तो बाकी हाँ, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बनता. देन माय आंसर इज कि 48 आवर्स के बाद थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अगर बन भी गया तो उसको हम पेपर में थोड़ा ना लिखेंगे, बिकॉज हमें जिस रिएक्शन में वॉट एवर द टाइम पीरियड ऑफ द लैब इज, उसके विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मिलता है, उसे तो हम मेंशन करते हैं. अगर जितना टाइम हमने लैब में स्पेंड किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना, तो फिर हम उसको बोलते हैं नो प्रोडक्ट. तो दिस इज आंसर. बाकी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी विल डिस्कस टुडे, जो आपके पास 2 चैप्टर में आता है. 2 में तो मेन है ही है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में भी ये आता है, और बाकी जो आप एमीन्स चैप्टर पढ़ते हो उसमें भी आता है. बाकी जो अल्कोहल वाला चैप्टर है उसमें भी आप मैं बोल रही हूँ वेरी वेरी फेमस रिएक्शन. वैसे तो ये डैम्सनोव रिएक्शन है, बट 11th-12th केमिस्ट्री में इसका नाम मेंशन नहीं होता है. और इस रिएक्शन को हम BDC की प्रिपरेशन बोलते हैं, और NCERT में आपके सिलेबस में इसका नाम होता है डाइएजोटाइजेशन. नाउ यू नो दिस वेरी वेल कि डाइएजोटाइजेशन पहले तो हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में उसका प्रिपरेशन करते हैं, फिर उससे सैंड मेयर गटर मैन वार्म करके वीक एसिड डाल के वो रिएक्शंस होते हैं. अब वाटर डाल के या वीक एसिड डाल के वो फिनॉल में भी कन्वर्ट होता है, तो ये फिनॉल का भी रिएक्शन हो गया. एमीन्स में तो टॉपिक किया डाइजोनियम सॉल्ट, तो वहां का भी रिएक्शन हो गया. तो ये 3 चैप्टर्स में मेजर ऑर्गेनिक के होता है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब उसमें क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इस वैसे एक्चुअली उस रिएक्शन का नाम होता है
Damzinov's rearrangement. Why I am calling it as a rearrangement? Because इसमें भी intermediate carbocation होता है और आपको काफी सारे rearrangement करने होते हैं. ये this reaction is also a part of carbocation rearrangement. This is also a part of carbocation rearrangement. जैसे कि मैं पहले बहुत सिंपल रिएक्शन ले रही हूँ ताकि आई कैन गो थ्रू द मैकेनिज्म. इसका मैकेनिज्म तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है. तो अब तो हम थोड़ा सा इसके जो ट्विस्ट हैं उसको देखेंगे. देखो, द फर्स्ट कंडीशन इसकी रिएक्शन में आपके HNO2 दिया हुआ है एंड द हीट इज देयर. तो HNO2 और हीट जब दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? मैंने HNO2 डायरेक्ट लिख दिया है, वहां पे वो NaCl के हिसाब से देता है. ठीक है, चलो लिख देते हैं इसके ऊपर कि आपको NaNO2 और HCl दिया हुआ है, जिससे हमने ये HNO2 बना लिया. और लो टेम्परेचर इस रिएक्शन में दिया हुआ है या मेंशन किया हुआ है आइस कोल्ड कंडीशन. ये सारी बातें आपको पता है. तो आपने सबसे पहले जो रिएक्शन में करना होता है ना कि NH2 को हटा के, पता है ना ये रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ऑल वी हैव डन. इस क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप जो बेसिक क्लास का है वो हम इसमें रिपीट करें. जो बेसिक क्लास में आप लोगों ने किया है वो वहीं से मैकेनिज्म करना है, वो वही मैकेनिज्म है. ठीक है, इस क्लास में हम सिर्फ वो चीजें करेंगे वो जो इसके रीअरेंजमेंट का पार्ट है. ठीक है, और तो सबसे पहला जो हम इसमें स्टेप करते हैं दैट इज RCH2CH2 प्लस. दैट्स इट, बस. ठीक है, दिखाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इसका, मैं पहला रिएक्शन है चलो बता देते हो क्योंकि आपका कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आ रहा है कि यस मैम भी नो मैम. ठीक है, अब ऐसे इसमें NaCl और HNO2 हो जाएगा. अब HNO2 को O, ये है, ये ऐसे लिखते हैं ना HNO2. अब ऐसे भी कंडीशंस आर देयर, तो H प्लस है इसमें, है ना. तो H प्लस है तो ये वाटर प्लस हो जाएगा जो इसको बाहर लेके चला जाएगा. तो लॉस ऑफ द वाटर वुड बी देयर and the NO plus would be there. So NO plus is a electrophile that is going to act in this reaction. तो बेसिकली वो क्या करता है दैट इज RCH2CH2. जब भी हमारे पास किसी जगह पे रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाए तो आपका दिमाग वही होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले हम पहचानेंगे. तो ये क्या होगा कि यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पे आ जाएगा. CH2, CH2, and H will remain the same. And then is a N and O. So this is 1, 2, 3. And then is a 4, 5, है ना. ये आ गया आपके पास. अब इस क्वेश्चन में ये वाला नाइट्रोजन तो प्लस हो गया क्योंकि बेचारे के पास 4 बॉन्ड बन गए हैं. तो व्हाट इट विल डू, ये H क्या करेगा ना, यहाँ से अपने नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा. तो मीनवाइल जब ये नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करता है तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं और ये यहाँ पे आ जाएगा. ये एरोमेटिक में भी सेम मैकेनिज्म है. आप आर को ये वाली क्वांटिटी को एरोमेटिक भी मान के चल सकते हो. तो N के साथ H आ गया, लॉन पेयर इसका वापस आ गया और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया. तो यहाँ पे तो काम ही आसान है. तो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे नाइट्रोजन पहले अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा. So when it will supply the lone pair of electron, this is RCH2, CH2, nitrogen, hydrogen. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये था ही आपके पास पहले लोन पेयर. तो अभी देखो क्या हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एन प्लस, ये बन गया. ठीक है, ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5, है ना. अब मैंने क्या बोला था कि इसको इसने सेटिस्फाई करना है. तो क्या होगा इसमें, हाँ जी, पहले तो ये अपने देगा, उस टाइम पे ये इसको देगा. ठीक है, तो जब ये इसको देगा तो ये बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा. तो आप एक ही स्टेप में ये सब कुछ दिखा सकते हो. तो आपके पास बन जाएगा RCH2CH2N. नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दे दिए हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो गए. ये वाला जो नाइट्रोजन ये H फिर ये पकड़ लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 प्लस हो जाएगा. तो जब OH2 प्लस हो जाएगा तो ये फिर से वाटर बन के बाहर निकल जाएगा. मीनवाइल ये नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो ये यहाँ से शिफ्ट कर देगा. तो RCH2CH2 एंड देन N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस. ठीक है, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा. अब जब ये यहाँ पे फॉर्म हो गया तो नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाएगा.
नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाएगा तो ये बन जाएगा RCH2CH पर। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं इसका रिवीजन लेती हूँ तो मैं यही स्टेप पहले लिखती हूँ, बिकॉज पहले वाला पार्ट हमने मैकेनिज्म में पढ़ लिया होता है। तो आई एम शिफ्टिंग बोथ द स्लाइड्स, अगर किसी को स्टिल इसके मैकेनिज्म में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। इस पेज में किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। हाँ जी, यहाँ पे नो मैम। ओके। तो ये मतलब मेजर है, अगर आपको रिएक्शन कंडीशंस दिखती है ना तो आपने सीधा RCH2CH2 प्लस लगा देना है। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रीअरेंजमेंट, जिसको हम डेंजनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इस वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे? इस वाले रिएक्शन में अगर किसी तरीके से हमें इसको स्टेबल बनाना है तो वी कैन डू, हम एक हाइड्रोजन। राइट शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। कम से कम 3 डिग्री नहीं बना सकते तो 2 डिग्री तो हम बना ही पाएंगे। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बन जाएगा RCH3N प्लस। तो ये बन गया आपका सेकेंड डिग्री यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो बेटा जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है तो अब HNO के साथ रिएक्शन है तो आपके पास जो चीज आराम से मिल जाएगी, आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और वाटर का भी आपको पता है कैसे रिएक्शन होता है। RCH अगर इसमें OH और प्लस करके लिखते हो ऐसे, ठीक है, और साथ में CH3, तो इसमें क्या होगा कि माइनस ऑफ H प्लस हो जाएगा और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा RCHOH और CH3। मैं इसके स्टेप्स लिख देती हूँ। अगर मैं इसको 1 कह रही हूँ तो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मतलब बाद में तो आपने OH का ही अटैक करना है। डन मैम। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। चलो अब इसके रीअरेंजमेंट्स हैं कुछ। नाउ यू हैव टू मूव ओवर टू दैट। जैसे ये क्वेश्चन है, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट किया करो भाई क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा। ये रिएक्शन आ गया तुम्हें पेपर में। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट, आप मुझे प्रोडक्ट बनाओ इसका। मैंने सीधा HNO2 लिख दिया, अब आपको पीछे बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। यस टेल मी। मैम के साथ NH2 और HNO2 का रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएंगे। अभी वो कुछ नहीं करना, अभी बस वो सारा मैकेनिज्म हो चुका है। अभी सिर्फ आपको मुझे रीअरेंजमेंट करके दिखाना है। डाइएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन अब भी कर दिया है, वो पिछले नोट्स में भी। अब सिर्फ आप नेक्स्ट पार्ट करो बस। मैम पहले 4 मेंबर रिंग बनाएंगे। सबसे पहले ये बनाएंगे। यस मैम, यही बनाया है। हमेशा यही बनाना है कॉपी पे। अगर आपने ये बनाया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बताइए। हम इसके बाद अल्फा और बीटा मार्क करेंगे और उसके बाद अल्फा और बीटा होगा, बिल्कुल अल्फा टू बीटा शिफ्ट करेंगे, उसके बाद उसको पॉजिटिव को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये बीटा। ऐसे ज्वाइन कर दिया होगा आपने, ऐसे, यस मैम। है ना। तो अगर तुमने ऐसे ज्वाइन किया है तो ये एक ट्राइंगल जैसा बना होगा, ठीक है। और ट्राइंगल के ऊपर ये है आपका एक लगा हुआ, ठीक मैम है। अल्फा टू बीटा शिफ्ट हो गया एंड देन यू हैव मैम जॉइंड दिस टू दिस। मैम अल्फा को हमने ऊपर वाला नहीं लेना था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। कोई भी ले लो इसमें, कौन दोनों वही हैं, दोनों करके देख लेते हैं। पहला प्रोडक्ट जो मैं इसके भी पहले बना सकती हूँ, मतलब जिसमें तुमने ये भी नहीं किया, सबसे पहले तो तुम ये सोच सकते हो पेपर में कि यही आया और हम इस पे वाटर का अटैक करवा दें, फिर H प्लस लूज कर दे तो ये प्रोडक्ट बन जाए। तो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया, है ना, जिसमें आपने कुछ ज्यादा पापड़ नहीं बोले बेले।
दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये अल्फा है, इसके बगल वाला बीटा, तो ऊपर तो हम जा नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ऊपर चले जाएंगे, अल्फा का एडजेसेंट बीटा होता है। अगर आप ये अल्फा लेते हो तो ये बीटा होगा, अगर आप ये अल्फा लेते हो तो ये बीटा होता है, अगर ये अल्फा लेते हो तो ये बीटा तो नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बनेगा ये देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ना इससे ज्वाइन करना है, ना कि इससे ज्वाइन करना है। तो एक ये हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये भी है 2, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, और ये यहाँ से जाके ज्वाइन होगा। ठीक है, तो जब ये इसको अपने अंदर इंक्लूड करता है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गया हमसे जल्दबाजी में, शायद आप लोग वही कह रहे हो। यस मैम। अल्फा एडजेसेंट को लेना था ना, मैंने तो उसका भी एडजेसेंट ले दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला प्रोडक्ट तो ठीक है भाई, ये अल्फा ये बीटा, तभी तो 5 मेंबर बनता है। तो आप देखो, अब इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, है ना, तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये वाला हो गया आपका बीटा, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, टूटना भी तो चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसे रह जाएगा। फिर कितने मेंबर रिंग बनेगा भाई, 5 मेंबर्ड। हाँ, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और 5वां ये हो गया, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये 5वां भी इंक्लूड होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। जिन बच्चों को 5 मेंबर रिंग नहीं समझ आ रहा है वो ऐसे देखो, 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड टूट गया, और इसमें 2 नंबर के साथ, वैसे तो कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो, अगर आपने इसको एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, है ना, 2 नंबर के साथ, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब वाटर के साथ कनेक्ट करो तो ये आएगा। हाँ जी, तो कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ दीज टू आप पेपर में बना के आओगे, मैम ये जो लास्ट वाला भी बनाया आपने OH वाला येलो 5 में। कलर वाला। डन मैम। इसका लिखोगे स्ट्रेन ड्यू टू 4 मेंबर रिंग, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये सारा वही रीअरेंजमेंट है जो हम पहले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट एट योर होम। चलिए सोचिए, सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, मैम इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, NH2 रिमूव हो जाएगा। NH2 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसके एडजेसेंट वाला अल्फा, देन बीटा, उसके बाद अल्फा टू बीटा एक वे आउट तो ये है कि ये बना दो, अदर वे आउट इज दिस कि अल्फा बीटा नेगेटिव प्लस, और इसको करके। ऐसे कर दो, ये बन गया अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, और देन द एडिशन ऑफ द वाटर। हाँ जी, विच इज अ मेजर विच इज अ माइनर, मैम जो स्ट्रेंड वाला 4 में 4 वो वाला माइनर और दूसरा लास्ट वाला मेजर है। गुड, ये वाला मेजर। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड दैट कि दिस इज एक्सट्रीमली स्टेबल, लेटरल ओवरलैप हो जाता है। लेटरल ओवरलैप होता है, तो ये एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाएगा, तो ये मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। 4 yes, do for this same, क्या करेंगे इसमें, CH2 को NH2 को हटाएंगे, प्लस लगाएंगे पहले तो। पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना, पर रीअरेंजमेंट क्या है, अगर मैं किसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ ना, तो ये प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। पता है ना कि ये OH अपने इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एम इफेक्ट से और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे होगा एल्काइलाइनाइड शिफ्ट, minus R will shift. So if the minus R will shift, R will remain as it is. Sorry, बीच में तो कार्बन है ना,
OH remain as it is. Here this is a CH2R and this carbon is getting the positive charge and this is stabilized by this. ठीक है, तो RC double bond OH plus हो जाएगा and this is a CH2 and R. Up in order to remove the strain of the OH minus H plus is released. So the answer is RC double bond O CH2 and R. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कीटोन आता है. Why I have given you this reaction? Most of the time when the Damsnov rearrangement comes in the exam, then you usually do कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट अल्कोहल आना चाहिए और पेपर में आप अल्कोहल मार्क कर देते हो. तो आपको क्रैम नहीं करना है. Whatever is the scenario, whatever is the situation, do it according to that. Is that clear? Yes, ma'am. Last reaction of this, then we'll move to the next type of rearrangement. If this is your reactant and CH2N2 is given, इसको बोलते हैं बेटे diazomethane. If the diazomethane is given, then what would be the reaction? अब इसमें आपको पेपर में पहचान ही नहीं हो रही कि ये डेम्सनोव है या इसमें डाइएजोटाइजेशन करना है या वो ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है. तो वो कैसे करोगे तुम एग्जाम में? पहले तो इस कंपाउंड को अच्छे से देखो. देखो CH2NN, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दिस ओनली. तो वन वे ऑफ अरेंजिंग इज 3 1 4. तो इसको प्लस ले लो 3 2 5, ठीक है, और 2 and 1 3 4 5 नेगेटिव. तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया. तो दिस इज अ वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइएजोमीथेन. इन द अदर वे व्हाट यू कैन डू कि ये यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज अ CH2 डबल बॉन्ड N दिस एंड दिस. तो 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव. तो 1 2 3 4 प्लस. तो ये भी हो सकता है. So out of these two, this structure we will use in this rearrangement. The reason behind that is कार्बन अगर नेगेटिव है तो उसका कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इन कंपैरिजन टू द अदर. तो C डबल बॉन्ड O को तो आपने ऐसे ही देखना है. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल अटैक ओवर हियर. तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. पहले तो आपने ये प्लस ये माइनस कर दिया और ये यहाँ पे अटैक करेगा. तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, व्हाट यू आर गेटिंग द ऑक्सीजन इज द नेगेटिव. ये पेपर में बस इतना थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, बाकी सिलेबस वही आता है. देखो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे वो ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन को. तो यहाँ पे देखो बेटे क्या लगेगा. इस वाले कार्बन पे ये CH2 से ज्वाइन होगा, CH2 लग गया, देन N ट्रिपल बॉन्ड दिस एंड प्लस, ये बन गया. ठीक है. अब इस स्पीशीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये वही स्पीशीज है जो हम कर रहे हैं शुरू से डैम्सनोव रिएक्शन में. तो सेम आपका आ गया. नाइट्रोजन को रिलीज करोगे, पहले नाइट्रोजन गैस को रिलीज करोगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? तो यू आर गेटिंग द ऑक्सीजन नेगेटिव एंड द CH2 प्लस. अब CH2 प्लस है तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. तो ये अल्फा है, ये बीटा है. तो अल्फा बीटा होगा तो अल्फा टू बीटा अटैक, बीटा टू अल्फा आ जाएगा. तो ये बन जाएगा आपके पास 6 मेंबर रिंग विद द वन पोजीशन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड हियर अल्फा कार्बन पे प्लस आ जाएगा. तो अल्फा पे प्लस है तो उसको फिर ये कर देगा न्यूट्रलाइज. तो यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन इसमें प्रोडक्ट आता है. साइक्लोहेक्सेनॉन इज अ क्वाइट स्टेबल प्रोडक्ट. मतलब अगर आप ने ये रिएक्शन मेरे पास नहीं किया या कहीं से भी नहीं पढ़ा तो आप कभी भी ये प्रोडक्ट पेपर में टिक मार्क करके नहीं आओगे. कि आप सोचोगे तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में बदल जाए. तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टेंशन लेनी ही नहीं है. आपका हाथ वैसे मैकेनिज्म पे जाना चाहिए कि ये एक्चुअली में कुछ नहीं करता, ये वही ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है और बाकी आपका रिंग एक्सपेंशन का पार्ट. और उसमें कुछ स्ट्रेन कुछ ऐसा नहीं है. बिकॉज मैंने क्या लिखवाया नोट्स में कि 5 मेंबर रिंग की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है बनने की इन कंपैरिजन टू द 6 7. 4 3 तो उसकी उसमें ही नहीं है. बाकी 3 कब बनता है, यू नो दैट. बट अगर 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो रहा है और आपका मैकेनिज्म वो देता है तो डेफिनेटली यू विल डू दैट. ठीक है. तो दीज आर द सम ऑफ द रिएक्शंस रिलेटेड टू द डेम्सनोव रीअरेंजमेंट. इज दैट क्लियर? मैम जो लास्ट वाला जो 5 से 6 9 उसको रिपीट करने के बाद क्या रिपीट करूं कि अल्फा टू बीटा कैसे आया? मैम ये CH2 कहाँ गए अभी?
ये तो वही बात हो गई, आप पहले स्टेप पे आ गए जहां से हमने शुरू की थी कहानी। अल्फा टू बीटा हमेशा माइग्रेट होता है, जिस कार्बन के ऊपर प्लस होता है उसके साथ, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके साथ वाले को बीटा कहते हैं। तो अल्फा टू बीटा माइग्रेट हुआ तो बीटा यहाँ पे आया, तो एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आ रहा तो नंबर लगा लिया करो। मैम आ गया समझ, डन मैम। तो वही बात है ना, ये तो हम पहले वाली बात ही कर रहे हैं। अल्फा वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन प्लस में था तो फिर ऐसे आएगा। Beta, I can see from the last class that you people are joining quite late in a class. When we start a class, hardly 10 to 15 students are there, and even exactly 2 or 3 minutes before the 10, मेरे ख्याल से 5-6 बच्चों से ज्यादा नहीं होते। तो आप इसमें क्या होता है ना, अब यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, हम एक फ्लो में आ गए हैं क्लास के, मतलब हमने वी हैव डन विद द फर्स्ट मैकेनिज्म। तो इफ यू पीपल वांट डू फ्रॉम द स्टार्ट ना, तो फिर लिंक नहीं बनता है, फिर आप लोगों को लगता है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करा करो, मोर ओवर 4-5 मिनट पहले ही आया करो क्लास में। Second type of the rearrangement that we are going to do today is a tie-in। देखो हाँ एक बात और, अब मुझे ये नहीं आंसर मिलना चाहिए कि मैडम ने तो वो पढ़ा दिया जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस का ही पार्ट है सब कुछ, ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में आपको दिखती हैं पर एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। मतलब एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक बताता है, ये छोटा छोटा चेंज करके रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। तो जो मैं नेम लिख रही हूँ, नेम तुम्हें आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी को पता हो डेम्सनोव है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, पर अगर वो रिएक्शन आता है तो होना चाहिए, दैट इज डेफिनेटली योर सिलेबस। ठीक है, तो डरना नहीं है इससे, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। डाइइनॉन phenol rearrangement. Although that rearrangement is not mentioned by the name in your syllabus, but definitely such type of questions are there. वो आपको देख के पता लग जाएगा। डाइइनॉन का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो बेसिकली इसमें डाइइन हो गया एक तो, ठीक है, और एक ऑन हो गया। तो वो कहना चाहता है कि 2 तो डबल बॉन्ड है और एक कीटोन ग्रुप है, ये मतलब है उसके कहने का। ये वाला सिस्टम जब होता है तो किस में बदल जाता है, ये फिनॉल में। अगेन आई एम सेइंग यू कि आपको क्या चेक करना है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस चेक करने हैं कि हाउ इट हैपेंड। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इज अ डाइईन एंड दिस इज अ ओन ग्रुप। नाउ नथिंग इज मेंशन्ड ओवर द एरो, और ये आपका कीटोन वाली कैटेगरी में आएगा। only H plus is mentioned over the arrow, but you have to go as per your knowledge। तो ये आंसर दे देता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आंसर दे देता है। अब इसके पीछे 2 रीजन है ऐसा प्रोडक्ट बनने के। कैसे होता है क्या होता है मैं बताती हूँ। ऐसा प्रोडक्ट इसलिए बनता है, पहली बात तो एरोमेटिसिटी ऑफ द फिनॉल रिंग आ जाती है, एरोमेटिसिटी रीगेन्स, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल है, ठीक है। और दूसरी यही बेसिकली इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। अब रिएक्शन गया कैसे, देखो जिसको नहीं भी आता वो सबसे पहले तो यही करेगा, है ना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डबल बॉन्ड OH प्लस ये बना दोगे, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो बेटा ये वाला कार्बन प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो इस स्टेप पे पॉजिटिव आ जाएगा। आप ना ये वाला रिएक्शन नोट कर लेना, उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब ये वाले पे पॉजिटिव आ गया, तो जब ये वाले पे पॉजिटिव होता है ना तो आपका सबसे पहले तो ये यहाँ पे आता है ना, इसको मेंटेन करने के लिए। तो जब ये यहाँ पे आता है, यहाँ भी है, यहाँ का ठीक हो गया, यहाँ आ गया, ये वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, माइनस ऑफ H प्लस, मतलब एक H प्लस नहीं कमाल कर दिया, जो रिएक्शन में लिया था H प्लस वो वापस हो जाता है।
और आपके पास ये बन जाता है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म तो कुछ खास है नहीं है, मतलब बेसिकली इट इज अ एक्शन ऑफ H प्लस ओनली। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा बनता है, अगर मान लो कोई पूछ ले तो आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा बेटर है कि द मेन रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इज रीगेन ऑफ डायलैक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अब ये तो मैंने बहुत सिंपल कराया है, मतलब बिल्कुल बेसिक बताया। अब आगे आगे जो रिएक्शंस आएंगे इस कैटेगरी के, उसमें कुछ आगे पीछे लगा होगा, दैट्स इट। जैसे लेट्स चेक आउट द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस। कुछ भी पूछना तो नहीं है किसी ने इस स्लाइड से? देखो आई कैन सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव लेफ्ट द क्लास, और उससे उसका कारण यही है, आप लोग अगर पहले पॉइंट से क्लास को सीखोगे तो आपको आएगा, और अगर आप बीच में से शुरू करोगे तो फिर आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। अब ये रिएक्शन नया है, आप आराम से कर पाओगे आगे। ये देखो, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड हो, दिस। अब इसके साथ ना एक ऐसा रिंग लगा हुआ है, ये आ गया पेपर में। तो जब पेपर में ये आता तो तुम डर जाते हो, पता नहीं जी क्या आ गया। तो करना कुछ भी नहीं है, आप अपना हाथ चलाते रहो जैसे पहले चलाते थे, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपोनेशन तुम्हें पता ही है। हाँ जी, सबसे पहले क्या किया था हमने? Double हमने bond यहाँ पे question. अटैक कराया था, है ना? तो जब हमने यहाँ पे अटैक कराया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और प्लस बन गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, और उसके बाद इस ऑक्सीजन के प्लस को हटाने के लिए ये यहाँ पे आ गया। तो जब ये यहाँ पे आ गया तो ये कुछ ऐसा आ गया, OH ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये 2 बॉन्ड तो रह ही गए। अब इस वाले प्लस चार्ज को हटाने के लिए व्हाट यू विल डू, जैसे पहले किया था, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। ये यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ पे आ गया तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी यहाँ पे है। प्लस किस वाले कार्बन पे आएगा भाई? Ma'am, यहाँ से third अगर वो से साइड को काउंट करेंगे. अब नाउ हाउ यू पीपल आर सेइंग अबाउट द अल्फा एंड द बीटा। अल्फा एंड द बीटा के लिए दिस इज अ अल्फा and this is a beta, and how you will do alpha? Alpha to beta and then join positive to beta. This is alpha to beta, अल्फा टू बीटा अटैक होगा और यहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर ये ज्वाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा देखिए, हाँ जी। तो अभी ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, है ना, अल्फा टू बीटा। तो ये वाला बॉन्ड तो है ही है, 1 2 3 4 5 6। तो जो तुम्हारा अल्फा था उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए H प्लस बाहर चला जाएगा। तो फिनॉल तो इसमें बना ही बना, पर उसने साथ वाले को भी चेंज कर दिया। तो अब आप देख लो कि अच्छा इसमें तो नहीं आएगा ना सर्कल, कि ऊपर वाला जो मॉइटी प्रेजेंट था उसमें सिर्फ तुमने H प्लस डाला है, नट शेल में नेट दिए हुआ बस। अब आप पेपर में अगर इस रिएक्शन से सोचो कि हम क्रैम कर लेंगे या गैस कर लेंगे, आप गैस कर ही नहीं सकते। आप कब तक नहीं गैस कर सकते? जब तक आपको आता नहीं है। हाँ जी, पूछो इसमें से किसी को कोई स्टेप पूछना है तो।
नो मैम, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। I am giving you a 1 minute. You can try over this. चलो इसको तुम खुद करके देखो क्या बनेगा। Try this out. मैम यहाँ डबल बॉन्ड हट के OH लग जाएगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज मैम डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद अल्फा बीटा मार करेंगे और उसके बाद अल्फा टू बीटा। आप लास्ट प्रोडक्ट बता सकते हो आपने क्या बनाया? मैम 1 मिनट। बोलो। बोलिए। नहीं। ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। ऑक्सीजन पे प्लस को हटाने के लिए ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा। तो व्हेन इट माइग्रेट यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो उस टाइम पे ये वाला ग्रुप इसकी हेल्प करेगा। अब ये अगर यहाँ पे माइग्रेट करता है तो इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे ट्विस्ट था, पकड़ा जाता तो सही प्रोडक्ट बन जाता, नहीं पकड़ा जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पे आया प्लस और ये है। इसके बाद क्या किया तुम लोगों ने? व्हाट यू हैव डन? मैम अल्फा और बीटा। अल्फा किसको माना और बीटा किसको माना? जहाँ इथाइल लगा है और उससे आगे फिर बीटा। ये हो गया अल्फा। और अब बीटा के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस है? या तो आप इधर को जा सकते हो, या तो आप इधर को जा सकते हो, और या आप ऊपर को जा सकते हो। तो इसमें बीटा ये था। अगर मैं ये बीटा मानती हूँ इसमें, ठीक है, तो एक काम आप क्या कर सकते हो, या तो ये क्लीव हो जाता, पर अगर ये क्लीव हो जाता तो एरोमेटिसिटी कैसे लाते? तुम तो रिंग ही तोड़ने पे लग गए। तो ये ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। इसमें क्या होता है ना, पहले पॉजिटिव इस पोजीशन पे आता है, मतलब इसमें माइग्रेट करता है पहले R। तो जब ये माइग्रेट करेगा ना, सबसे पहले तो ये आएगा OH as it is, this as it is, this as it is। यहाँ पे लग गया ET और आपके इस वाली पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आगे कुछ भी नहीं करना। 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपके पास एरोमेटिसिटी कैसे मेंटेन्ड होगी? हाउ यू विल से, इसमें से H+ बाहर निकालेंगे, ठीक है। कहाँ से H+ बाहर निकालेंगे भाई इसको एरोमेटिक करने के लिए? ये वाले ग्रुप पे है ना एक H। यस मैम। मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो आपके पास ये हो गया एरोमेटिक। और ये प्रोडक्ट बनता है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको ऐसे, इस क्वेश्चन का ये एक शॉर्टकट होता है कि अगर इस पे H+ डालना तो बच्चे इसको ऐसे याद कर देते हैं कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है।
अब ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को फ्रेम करना ना कोई सेंस नहीं है. इट इज नॉट दैट सेंस कि ये इसका मेटा डायरेक्टिंग था दिस एंड दैट. वो एक्चुअली में एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ऐसे हुआ है. इट इज नॉट जस्ट लाइक कि इसमें कुछ ऐसा मेटा सब्स्टिट्यूएंट था. हाँ, आप याद रख सकते हो कि अगर इसमें ये होता है तो इसको इसके विद रिस्पेक्ट टू मेटा दे देना है, पर वो मेटा कुछ इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं है. मतलब पेपर में बच्चे ये क्वेश्चन इसलिए भी छोड़ देते हैं कि ये इसका मेटा है, पर ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ही नहीं. तो ये मेटा सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए आया है. दैट्स व्हाई दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर है सभी को? यस मैम. किया हुआ होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. चलो अब इस पे ट्राई करो, शायद ही हो जाएगा तुमसे. चलो ट्राई एट इट. थोड़ा अपना हैंड्स ऑन करो इस पे, पता लगेगा कि आ. जब तक आप इस पे ट्राई नहीं ना करोगे तब तक नहीं आएगा. और एक ही बच्चे को नहीं मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, बाकी सबको भी आंसर करना है. हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मैम यहाँ डबल बॉन्ड हट के OH लग मैं जाएगा. सिर्फ एक तन्वी को पढ़ा रही हूँ, बाकी कोई आंसर नहीं करेगा आज. ये जो आप लोग लेट ज्वाइन करते हो ना, सारा मैकेनिज्म निकल जाता है इससे. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैम डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे जाएगा, फिर डबल डबल बॉन्ड हट बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? मैम उससे नीचे आ जाएगा जहाँ से शिफ्ट किया है उस कार्बन पे. यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. यस मैम. नेक्स्ट स्टेप. मैम डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज को ठीक खत्म है, करने इसको के लिए. यहाँ पे शिफ्ट करो. तो जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो कैसे बन जाएगा? अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया. यस मैम. अब बताओ आगे क्या होगा? अब आपके पास क्या चॉइसेस हैं? मैम मतलब मिथाइल आपके पास माइग्रेशन की चॉइसेस है ना. यस मैम. अब माइग्रेशन के लिए तुमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला याद किया है? मैम हापुर H देन हापुर PA. किया है ना, पर हापुर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से लगेगा. ये किया तुमने, पर ये कौन सी कैटेगरी है? दोनों आर. अब आर में जो ईटी है वो तो CH2CH3 होगा और यस मैम. मिथाइल वो CH3 होगा. तो अगर तो मैं शिफ्ट करती हूँ ईटी को तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल यहाँ पे रहेगा. अगर मैं शिफ्ट करती हूँ एमई को तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, इथाइल यहाँ पे रहेगा. तो किसकी शिफ्टिंग होगी? हु विल एक्सप्लेन? मैम मिथाइल की. नोबडी? मैम मिथाइल की. नहीं, इसको इंटरनली आप एक्सप्लेन करोगे हाइपर कंजुगेशन से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अल्फा हाइड्रोजन एटम पे नहीं डिपेंड करता. मान लो कि मैं यहाँ पे इथाइल को शिफ्ट करती हूँ. अगर मैंने इसको इथाइल को शिफ्ट किया तो आप ऐसे करोगे, देखो ऐसे ऐसे. यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे तुम्हारा आ गया इथाइल. ठीक है, CH2 and CH3 और यहाँ पे बन गया CH3. अब मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा CH आ गए? 3 अल्फा CH नहीं आ गए? यस मैम. अगर मैं इसमें मिथाइल को शिफ्ट करती तो यहाँ पे कितने आते? ये वाला कार्बन कनेक्ट होता ना यहाँ से. अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट करती तो CH2 रह जाता है यहाँ पे. तो कितने अल्फा CH आते? 2. 2. तो 3 अल्फा CH वाला ज्यादा स्टेबल है या 2 अल्फा CH वाला? 3 वाला. हाँ. अब नेक्स्ट स्टेप तो सब बच्चे कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? माइनस ऑफ H प्लस. तो माइनस ऑफ H प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा OH वुड बी हियर दिस एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2CH3. तो ये इसका प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी मेटा फेटा ऐसा कुछ सब्सिक्वेंट्स नहीं है. इसमें जो ओनली रीजन दैट कैन एक्सप्लेन दिस इज अ हाइपर कंजुगेशन. मैं इसके नंबर डाल देती हूँ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन.
ठीक है, हमने तो इतनी बुक से कर करके कराई है, तो बेटर है कि क्लास अटेंड करो रेगुलर। जब आप क्लास अटेंड करोगे तभी आपको पता लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। बताओ ये आ गया समझ में? यस मैम। लास्ट क्वेश्चन इसका और दे रही हूँ, इसके बाद ये जो है आपका डाई इन ऑन, और ये रिएक्शन आप पूछोगे किस चैप्टर का है, तुम बताओ किस चैप्टर का है। आप कीटोन चैप्टर मान लो, आप जीओसी चैप्टर मान लो, है ना। रिएजेंट, रिएजेंट का ही रोल है, H+ का ही, दैट्स इट। और H+ कितना सिंपल सा रिएजेंट है। हटाऊं क्या इसको? यस मैम। ठीक है बच्चा, नंबर नंबर डालते रहना, मैंने सिर्फ स्टार स्टार ही लगाए हैं। ये करके बताओ। चलो, आई एम नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर, और आई एम 100% श्योर कि अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही करोगे। चलो करो। हाँ जी, एनीबॉडी? मैम बेंजीन बनेगी, उसके ऊपर रहेगा OH, देन मेटाबॉलिज्म पे CH3, पैरा पे OH, H+। वेरी गुड। अगर किसी बच्चे का ये आंसर आया है कि OH यहाँ पे, मेटा पोजीशन पे CH3 और OH यहाँ पे, तो उस बच्चे को समझ में आ गया रिएक्शन, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस मैम। इसको एक्सप्लेन करने की तो नहीं रिक्वायरमेंट मुझे? नो मैम। चलो एक होमवर्क दे देती हूँ, खुद से करके लाना घर से। हाँ जी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लेना कि ओके 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 कि क्या माइग्रेशन हो गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। So this is all about the 4 to 5 questions we have done over here. और ये जो होमवर्क क्वेश्चन है ना आपका, इसमें आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी फैक्टर लर्न करना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करें, दूसरा नहीं होगा, बिकॉज वो लेस स्टेबल रिएक्टर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट है हमारे कुछ सॉल्वेंट डिपेंडेंट केसेस। और ये जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट केसेस है ना बेटा, इन केसेस में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, मैकेनिज्म सेम ही होंगे व्हाटएवर वी हैव डन। चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं, जैसे मेरे पास ये है
ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड O एंड हेयर इज अ ET, और एरो के ऊपर आप लोगों ने लिखा हुआ है एक्वस HCl, यानी कि एक्वस सॉल्वेंट है। चलो लगाओ जरा एक बार दिमाग की क्या होगा, हु विल टेल कि क्या होगा। मैंने एक बार एक्वस HCl दे दिया और एक बार दे दिया H2SO4 के साथ AC2O। AC2O का मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। वैसे मैंने हिंट साथ में लिख भी दिया है, जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, उसका मतलब है कि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। दिस इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और ये एक्वस सॉल्वेंट है। एनी गेस फ्रॉम द क्लास? मैम SN1 मैकेनिज्म। पहले वाले केस में क्या होगा? मैम सेकंड वाले में होगा। नहीं, इस वाले केस में बताओ, जहां पे एक्वस सॉल्वेंट लिया क्या करोगे? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किया नहीं अभी ये क्वेश्चन। एक्वस HCl मतलब मैंने अगर एरो पे H+ लिखा और पेपर में तुम्हें एक्वस HCl आ गया, तो तुम इतनी सी चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। नो मैम, मैम क्या OH आएगा लग जाएगा। प्रोडक्ट? मैम पहले 2 बेंजीन लगाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ OH बेंजीन नहीं लगाएंगे। बेटे, एक बेंजीन और एक साइक्लोहेक्सेन। यस आगे बताओ। मैम, फिर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। फिर वही बात, जब आपने सारा क्वेश्चन कर लिया है तो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट कि ये बनेगा इसमें। पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ दो अब बेटे, मैकेनिज्म किया ना हमने कि वो इसका मेटा होता है, यस मैम। तो ये तो हमने कर लिया, दैट इज ऑलरेडी डन। कहाँ की है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, याद आया? यस मैम। चलो अब नॉन एक्वस वाले सॉल्वेंट में बताओ क्या होगा। ये तो एक्वस सॉल्वेंट है। नॉन एक्वस वाले केस में, नॉन एक्वस वाले केस में प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे तो H+ आपको वैसा सल्फ्यूरिक एसिड से मिल जाएगा, बट इसमें जब देखो, जब एक्वस सॉल्वेंट होता है ना, वो पोलर ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करता है। पोलर ट्रांजिशन स्टेट मींस आपके मॉलिक्यूल में फटाफट से H+ OH बनेंगे, बिकॉज आपका सॉल्वेंट पोलर था। इसमें पहला स्टेप तो वही होगा, ठीक है। पेपर में सॉल्वेंट का भी ध्यान रखना है, ये पहला स्टेप तो वही होगा जो अभी आप लोग बता रहे थे, ठीक है। ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, और ये भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दिस यहाँ पे OH एंड हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस, तो दिस इज अ ET। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। मैम डबल बॉन्ड नेक्स्ट शिफ्ट स्टेप हो में जाएगा। अगर मैं, अच्छा लेट मी डू, है ना, फिर आप बताना कि आपको, आपके दिमाग में भी यही चल रहा है। अगर मैंने ये वाले से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये दिस OH, here it is, here it is, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हो जाता है रिंग एक्सपेंशन। लेट मी टेक अ येलो कलर। इस वाले को पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले को अल्फा ले लिया, इस वाले को बीटा ले लिया, अल्फा टू बीटा, और यहां से ये, तो ये हो जाएगा आपका कितने मेंबर रिंग फॉर्म। एक तो आपका यही आ गया 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। अब उसके बाद आ गया 6 मेंबर नहीं होगा, है ना, 5 मेंबर होगा। ET को भी वो कर देंगे, ET तो जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा दिया। अब यहाँ वाले पे देखो, दो चॉइसेस थी, द वन चॉइसेस की हम इसको अल्फा ले लें और इसको बीटा ले लें, तो अल्फा टू बीटा माइग्रेशन हुआ, तो ये तो बॉन्ड टूट गया, यहाँ से जुड़ेगा ना 1 2 3 4 5, और ये वाले कार्बन से जुड़ेगा। किस वाले कार्बन से जुड़ेगा? ये वाले से। तो 5 मेंबर रिंग हमने यहाँ बना दिया। तो जब 5 मेंबर रिंग बना दिया तो किस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? अल्फा वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आ गया आपके अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इसके साथ वाले अल्फा बीटा कंसीडर करूंगी, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, हाँ, अगर एक बात और,
अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है या नहीं, या हम इसको कुछ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला दूं, मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा स्लाइड, पहले यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर है? यस मैम। यही मॉलिक्यूल ना, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार, ऐसे ऐसे ऐसे, आप कनेक्टेड उसी से कर लेना अपनी कॉपी में ना। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये यहाँ पे था, और ये ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे था आपका पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज? था ईटी वाले पे, है ना। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ईटी था। तो पहला तो भाई घर वाले ही हेल्प करेंगे, ये कह रहा हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रिंग ब्रेकेज से भी पहले जिसके पास है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा ईटी एज इट इज, है ना। यहाँ पे आ गया अल्फा, और यहाँ पे आ गया बीटा। अगर तुम अल्फा टू बीटा माइग्रेट करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। अब यहाँ पे हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो अल्फा टू बीटा, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ही है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और एरोमेटिसिटी भी मेंटेन करने के लिए इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता है इसमें, और इस वाले प्रोडक्ट को ना स्पेशली, बिकॉज मैंने क्यों कराई है ये एग्जांपल कि इस वाले प्रोडक्ट को स्पेशली वो बोलता है कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, प्लस रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ वन ऑफ द केस। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द दिस वन एंड दिस वन। अगर H प्लस और एक्वस HCl आता है तो तुम इतना याद रख लेना पेपर में, कि पेपर में मैकेनिज्म नहीं करके दिखाना है, बस एक बार सीख लो, उसके बाद ध्यान रह जाता है। तो अब मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे, मेटा सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर आपके पास ये वाला केस आ गया तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे इसमें? पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, और उस वाले में भी आपका 6 मेंबर प्रोडक्ट बनता है, रिंग एक्सपेंशन। क्लियर है भाई? यस मैम। मैम लास्ट वाली स्लाइड। लास्ट वाले में ऐसे किया है बेटे कि सबसे पहले जब यहाँ पे प्लस चार्ज आया था ना, तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ऑलरेडी पाई प्रेजेंट है वही इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के साथ वाले को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अल्फा टू बीटा माइग्रेट होगा और अल्फा के साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? इस वाले अल्फा पे आएगा, तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एरोमेटिसिटी के लिए H को बाहर हटा दिया और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये एरोमेटिक हो गया। प्रोडक्ट आपका पैरा होगा, इसमें ईटी का कोई लेना देना नहीं था, वहां पे तो ईटी का माइग्रेशन हुआ था। क्लियर है? यस मैम। तो इसके साथ हमने एक तो कर लिया डेम्सनोव रीअरेंजमेंट, जो कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है, उसमें कीटोन भी बना के दिखाए, और जहाँ पे डेम्सनोव दिखाई नहीं देता वो भी दिखाया। फिर डाइइन और फिनॉल रीअरेंजमेंट देखा, डाइइन और फिनॉल रीअरेंजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़े, और कहीं कहीं पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का भी पॉइंट आया। अब इसी का बी पार्ट है सॉल्वेंट डिपेंडेंट केसेस, जिसमें हमने इसको किया। अब नेक्स्ट है फिनॉल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये बहुत इजी है। दिस इज अ थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड एज अ पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। ये जितने भी करवाए हैं आपको, इन सभी में आपके पास क्या है? कार्बोकेटाइन है।
पिनाकोल रीअरेंजमेंट का फर्स्ट आई विल डू द इनिशियल पार्ट, ठीक है। तो दिस इज अ CH3, दिस इज अ CCH3OH एंड दिस इज अ CCH3OH और CH3, ये दिया हुआ था रिएक्शन में। सिर्फ H+ मेंशन होता है वहां पे, यानी कि एसिडिक मीडियम मेंशन होता है। तो जब एसिडिक मीडियम मेंशन किया है तो सबसे पहले काम तो तुम यही करोगे ना, पहली एग्जांपल हमेशा मैं जर्नल लेती हूँ, उसके बाद ट्विस्ट आ जाते हैं। C पे CH3OH, ठीक है, C पे CH3 एंड दिस इज OH2+ एंड CH3। बाकी तो इतना काम आप पेपर में कर ही सकते हो कि ऐसा आ गया तो वाटर रिमूव करोगे। मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का, ये रिएक्शन का नाम तो ना भी दूं तो भी आपको वही समझ में आएगा। OH ओवर हेयर, CH3 एंड प्लस, तो ये बन गया तुम्हारा कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगा, ये यहाँ पे आएगा, CH3 माइग्रेट करेगा, ठीक है। अगर CH3 यहाँ पे माइग्रेट करता है, इसका क्या रीजन है? हु कैन टेल इन द क्लास व्हाई आई हैव माइग्रेटेड CH3? मैम स्टेबल कार्बोकेटाइन के। व्हाई? बिकॉज ये प्लस एम इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH+ एंड दिस इज CH3 एंड CH3। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए माइनस ऑफ H+ बाहर चला जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 अब बच्चे मारते हैं इसको रट्टा, बच्चे ऐसे इसको याद करते हैं कि एक CH3 इधर आ जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। वो CH3 आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता, हो सकता है यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो, तो क्या करोगे? यहाँ पे तो सिंपल CH3 थे तो हमें पता ही था कि वो माइग्रेट हो जाएंगे, तो कोई भी यहाँ पे ग्रुप हो सकता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के केस में। अब इसकी 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्लियर है ये रिएक्शन मैकेनिज्म? यस मैम। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, PHCOH और यहाँ पे भी PH ही लगा दिया, PHCOH PHCOH CH3 एंड CH3। हाँ जी, क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम लोगों ने क्या किया होगा, इसमें एक प्लस बनाया होगा। हाँ, प्लस बनना कहाँ पे है? प्लस यहाँ पे बनेगा क्योंकि फिनाइल का प्लस एम इफेक्ट होता है। तो इतना दिमाग भी लगाना है कि कौन सा प्रोटोनेट होगा, ये वाला प्रोटोनेट होगा और उसके पीछे रीजन है क्योंकि फिनाइल ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट होता है और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली प्लस एम की प्रायोरिटी प्लस आई से ज्यादा होती है। वाटर का लॉस हो गया, पीएच यहाँ पे CPH, यहाँ पे प्लस बनेगा। और अगर किसी बच्चे ने स्टार्ट ही गलत कर दिया, दूसरी साइड पे प्लस लगा दिया, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है ड्यू टू द प्लस। हाँ, एक बात और, दोनों चीजें देख, मैं दोनों बना के दिखाती हूँ फिर कंपेयर करते हैं। या तो तुम ये करो के आओगे पेपर में, या ये करके आओगे, PHOH C+ CH3 और CH3। हाँ जी, कौन कैसे स्टेबलाइज होता है, हाउ यू कैन से? मैम राइट वाला ज्यादा होगा क्योंकि एक तो वो फिनाइल भी लगा उसके साथ और दूसरा वो टर्शरी भी पर है। एक बात और है ना, एक बात और है इसमें, ये रख दिया, ठीक है। पहले इफेक्ट्स लिख लेते हैं दोनों के, है ना। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगेगा ना, यस मैम। तो ये हो जाएगा स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे स्टेबलाइज्ड बाय पीएच। अब पीएच का इफेक्ट क्या है? अब पहली बात तो ये है कि पीएच के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंजुगेशन में देने चाहिए। बट एक बात और साथ में ट्रू है कि पीएच का कार्बन देखा है तुम लोगों ने? पीएच के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। और sp2 पे कौन सा होता है? माइनस ऑफ हाई या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो जब जब यहाँ पे ये लगा होता है ना, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि -m क्रिएट करे। तो -m भी है इसका, -i भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। sp3 कार्बन। तो इसका जो प्रायोरिटी वाला इफेक्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो -m है।
ठीक है, माइनस एम ऑपरेट करता है यहाँ पे, तो इसलिए माइनस एम इसका डोमिनेट करता है। ठीक है, तो जब माइनस एम डोमिनेट करेगा तो देयर आर द चांसेस कि हम ये बनाएं पीएच। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ये बनेगा बिल्कुल, ये अगर ऐसा बनता है तो हम इसको खत्म करेंगे। तो इनिशियल स्टेप में यहाँ आ गया, पर इसने देखा कि भाई ये तो वो है माइनस एम में, तो फिर ये यहाँ पे शिफ्ट करता है। कौन शिफ्ट करेगा? ये, और सी ओ एच प्लस और सी एच थ्री, तो इसमें क्या होगा? ठीक है, ये बनता है इसका फाइनल। क्लियर है? मैंने एक ही स्टेप में कर दिया इसको। तो आप इसको बोल सकते हो कि माइनस एम ऑपरेट करता है, सो कार्बोकटायन शिफ्ट होता है इससे। पहले इसको ही बनाना। ठीक है जी, यस मैम। चलो एक क्वेश्चन फटाफट से इसका और देख लेते हैं। PHC OOET, हाँ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सबसे पहले। पेपर में पहचान जाना कि ऊपर लिखा है तब भी पिनाकॉल ही है। इसको मैंने ऊपर करके लिख दिया, हमेशा नीचे करके लिखते हैं। सबसे पहले प्लस कहाँ पे आएगा? इस वाले पे करके देखें। इस वाले पे क्यों नहीं करना प्लस? कार्बोनिल का माइनस एम माइनस आई इफेक्ट होता है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो भयंकर वाला माइनस एम है। तो पीएच पहला इफेक्ट ऐसे आएगा, पहला कार्बोकटायन।